किसानों का कहना यह है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त महामाया फ्लाईओवर से लाइव जुड़े हुए हैं और दूसरे सहयोगी इला कासमी वो भी इसी पूरे हंगामे को कवर कर रही हैं। पहले मैं इला आपके पास आ रही हूं, इस वक्त वहां पर माहौल क्या है? क्या यहां से कुछ संख्या कम हो रही है किसानों की या नहीं? देखिए मीनाक्षी, अभी के जो हालात है मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाती हूँ। दरअसल प्रशासन लगातार किसान नेताओं से संपर्क में है और उनको समझाने का भी प्रयास कर रहा है। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। प्रशासन का ये कहना है कि सेक्रेटरी तक के, चीफ सेक्रेटरी तक के वो किसानों की मांगे लेकर के जाएंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि वो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि अम्बेडकर पार्क, जो कि मेरी हो रहे हैं, अब उसके अंदर जाकर के प्रदर्शन करना वो जारी रखने वाले हैं और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यहीं से फिर वो आगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। क्या ये ठान लिया आप लोगों ने? क्योंकि क्या बातचीत हुई है प्रशासन से और साथ ही प्रशासन ने क्या कुछ आपको कहा या क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन दिया है और हमारे नेता सब बात कर रहे हैं। दलित प्रेरणा स्थल में बैठ के हमारी मीटिंग चल रही है और हमने भी ये तय किया कि 1 सप्ताह में जब तक वार्ता कराएंगे तब तक हमारा आंदोलन यही रहेगा और प्रशासन इस बीच में अगर कोई ढील देता है, अपने वादे से मुकरता है तो हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठेंगे, तुरंत वहां से दिल्ली कूच कर देंगे। तो यहीं बैठने का इरादा है? क्या नाम है आपका? कौन से संगठन से हैं आप? मेरा नाम सुधीर भाटिया है। मैं समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। क्योंकि किसानों की जनता, मैं भी एक किसान हूँ और ये आम जनता का मुद्दा है। पूरी समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर किसानों के साथ है और इस भीड़ में भी। लेकिन आप क्यों आए किसानों के प्रदर्शन में? तो किसानों का प्रदर्शन है ना। नहीं, किसान, मैं भी तो किसान हूँ मैडम, हम भी तो किसान ही हैं। पीड़ित किसान है इसमें जमीन तो ये तो सवाल उठता है कि आप क्यों यहाँ पे आए राजनीति? नहीं, सवाल तो ये भी उठता है। नहीं, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम किसान है तो हमारी जमीन गई है अथॉरिटी में? क्या हमें मांगने का नहीं है? हम अगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आप किसान की तरह है ना? किसान है, किसान है। आप तो सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से हैं और आप ये बताइए कि आप किसान हैं? हाँ जी, किसान है। ये सब किसान। तो आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे नेता भी आ रहे हैं पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीति भी यहाँ पे। नेता तो और भी बहुत है, हमारे विधायक है, सांसद है, उनमें वे तो नहीं आए कोई भी यहाँ जी। बीजेपी के कोई नहीं आया, समाजवादी के ये लड़ते आते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ये सब ठीक है, इला मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। मोर्चा ने ये तय किया था कि अतुल भाटिया भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, मामला राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, समस्या तो आम जनता को हो रही है। क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है कि इस रोड को जरा खोल दिया जाए और कुछ गिने चुने लोग अगर प्रदर्शन करना भी है तो कह रहे कि दलित स्मारक पर वो प्रदर्शन करेंगे? देखिए मीनाक्षी, अभी जो पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है ग्रेटर नोएडा का, उनकी लगातार किसान नेताओं से बात हो रही है। अभी आप देखेंगे जो किसान नेताओं ने यहां से अनाउंसमेंट की थी कि उनको चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए बोला गया है, बाकायदा जो ग्रेटर नोएडा का प्रशासन है। और उसके बाद इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि राष्ट्रीय दलित जो प्रेरणा स्थल है उसके अंदर जाके बैठेंगे और जो भी बातचीत करनी है वहां पर आकर प्रशासन उनसे करे, चीफ सेक्रेटरी से जो बात करानी है वो करे। और अभी जो किसान नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट। क्या अभी तक फैसला हुआ है? क्या बातचीत आपकी प्रशासन से हुई है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो किसानों की 2 बड़ी मांग हैं, 10% विकसित प्लॉट जो पुराने कानून में ज़मीन हमारी गई थी, 1894 का जो कानून था, उसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण के माध्यम से या बैनामे के माध्यम से ली गई है उनको सभी को 10% प्लॉट दिया जाएगा और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बारे में माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश पहले आ गए हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ी असमानता है। मात्र 10% लोगों को ही 10% प्लॉट दिया गया है, बाकी 90% लोग अभी वंचित हैं। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है वो इसी जिले में संघर्ष हुआ और भट्टा, पारसौल, घोड़ी पछेड़ा के जो बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें किसानों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद ये नया अधिग्रहण कानून 2013 में बन पाया था। उस समय राहुल गांधी जी को यहाँ पर 2011 में आना पड़ा था। जब ये 2013 में एक्ट बना और 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ तो किसानों को लगा कि हमें न्याय मिल जाएगा। उसमें जो जमीन ली जानी है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण के माध्यम से ली जाए, चाहे वो रजिस्ट्री या बैनामे के माध्यम से ली जाए, उसके लिए कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि आपको बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देना है।
20% प्लॉट देना है और रोजगार या उसके बदले में अगर लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर 15 लाख कम से कम दिए जाने चाहिए आज की डेट में। अभी आपकी प्रशासन से क्या बात हुई है अभी फाइनली? हम बताना चाहेंगे कि अभी प्रशासन जो हमारी बात हुई है वो ये है कि लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना था कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिए। हम कह रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने सब पहले पहुंचा रखे हैं। जो हाई पावर कमेटी बनी थी जिसमें रजनीश दुबे जी जो कि राजस्व बोर्ड के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में जो रिकमेंडेशंस गई हैं, जो कलेक्टर महोदय गौतम बुद्ध नगर और कमिश्नर जो हमारे हैं मेरठ के, वो उसमें सदस्य थे और चेयरमैन साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें 10% प्लॉट के बारे में, नए कानून के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट गई है, जिसका हम पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। अभी इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हम चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव साहब, उनकी अध्यक्षता में इसको रिवाइव करने के लिए तैयार हैं, रिव्यू करने के लिए तैयार हैं और हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कार्रवाई हो सकती है हम उसे विचार कर रहे हैं और आपकी जल्द से जल्द वार्ता कराएंगे। जो कार्रवाई हो, अतुल और ईला दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कार्रवाई इन्हें करनी है वो करें, लेकिन फिर आम जनता का भी ख्याल रखें। वो तमाम स्कूल जाने वाले बच्चे जो इसी रूट से स्कूल आते हैं जाते हैं वो बसों में ना फंसे। वो तमाम मरीज जो एम्बुलेंस से इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं वो ना फंसे, उनकी जान पर संकट ना आए, ये भी तो सोचना है इन लोगों को। बहुत शुक्रिया अतुल आपका भी, ईला आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए।